हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में मैथ का कौन लेक्चर? सेकेंड लेक्चर। चलो ऑफलाइन वालों भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, बहुत देर से तुम सब शांत है। लेक्चर नंबर कितना है? सेकेंड, मतलब दूसरा। इससे पहले मैंने अब कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसी को याद है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। अगर जिसने वो क्लास नहीं किया है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब पहले वो क्लास करें, तभी ये क्लास समझ में आएगी, अन्यथा समझ में आने वाली नहीं है। उस क्लास में पहले नंबर हम सब नंबर के बारे में पढ़ाए थे। किसके बारे में? नंबर के बारे में, यानी कि संख्या के बारे में पढ़ाए थे ना। पहला संख्या पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, एक दो डॉट 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 इन्फिनाइट तक। दूसरा होगा सर जी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या सर जी? बस जीरो लगा दो, एक दो तीन डॉट 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 इन्फिनाइट तक। उसके बाद आता सर जी पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या, -3 -2 -1 जीरो, उसके बाद एक दो डॉट 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 इन्फिनाइट तक। आधे तुम सबको। उसके बाद सम संख्या, जो दो से भागा लग जाए, जो सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या, जो दो से भागा ना लगे, उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। 5वां नंबर में था सर जी भाज्य संख्या, जो बोस ना हो, मतलब जिसको किसी कोई भी संख्या अपने के अलावा कोई भी संख्या काट दे। जैसे एग्जांपल के लिए 4 6 8 9 10 12, ये सब क्या है? उसके बाद अभाज्य संख्या को बोले थे हम सब कौन संख्या? बॉस संख्या, जो सिर्फ अपने आप से कटे। 2 3 5 7 9, सॉरी 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ये सब कौन संख्या? बॉस संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम सब बोलते हैं। किसी को अगर याद हो तो भैया ठीक है। अच्छा, इसमें हम बोले थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, विषम संख्या किसको बोलते हैं? 1 3, जो दूसरे भाग रहे तो सबसे छोटी विषम संख्या। सम संख्या छोटी 2। आदे ना तुम सबको? भैया आद होना भी चाहिए। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है। क्लियर? ये चीज मैंने ऑब्जेक्टिव में पूछता था, इसीलिए मैंने क्या किया बता दिया। उसके बाद मैंने पढ़ाया था सह अभाज्य संख्या। पढ़ाया नहीं था, बोला था कि रुक जाना। उसके बाद आएगा तुम्हारा कौन संख्या? वास्तविक संख्या, यानी कि इस चैप्टर में एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? HCF और LCM। भैया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबको याद होगा। मतलब वैसा सबसे बड़ा संख्या जो दिए गए संख्या को काट दे, उसको क्या बोलेंगे? HCF। और वैसा सबसे छोटा संख्या जिसको दिए गए संख्या काट दे, उल्टा इसका, ठीक ना भैया। किस विधि से सीखे थे? तो याद रखना, अभाज्य गुणन खंड। किसके विधि से? अभाज्य गुणन खंड विधि से। एक विधि और है जो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ठीक है। मेरा गुणन खंड देखो कितना मस्त लिखा हुआ। क्या सर आप गुणन खंड लिखते हैं? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो हम सीखे हैं मोसो निकालने के लिए, लेकिन यहाँ से एग्जाम में तुम्हारा बहुत तरह के क्वेश्चन बनता है। जैसे कि बोलेगा कि 9000 तुमको हम दिए हैं और इसका क्या निकालो? अभाज्य गुणनखंड। इसमें बताओ 2 का घात कितना होगा? तो भैया 2 का घात कितना होगा? 3। निकाल लेना, कल की क्लास में निकाल लेते हैं ना। हो सकता है ऐसे बोल दे कि 2 पे पावर x प्लस, सॉरी 3 पे पावर y, 7 पे पावर z। तो बताओ x प्लस y प्लस z का मान कितना होगा? तो आया था तुम सबका 7 आया था ना। इसका भी 3 होता, इसका भी 3 होता, इसका सॉरी 8 आया था ना। कितना आया था? 8। अगर याद हो तब, नहीं भी अगर 8 नहीं तो 7 आएगा, कुछ तो आया होगा। बताए थे कल की क्लास में। जो जो कल क्लास किया होगा वो सब को लग रहा होगा हाँ सर ये तो हम पढ़े हैं। जो जो नहीं किया होगा वो झाल बजाओ, झूम बराबर झूम सराबी करते रहो तुम सब। इसीलिए तुम सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जाकर पिछली लेक्चर को क्या करो, बढ़िया से वॉचिंग करो और बढ़िया से देखो। अच्छा, मैंने कल की क्लास में होमवर्क भी दिया था HCF और LCM निकालने के लिए। कितना लोग बना के लाया? कृपया करके हाथ खड़ा करो। बना लिया ना? अब तुम सब एक चीज बताओ, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हुआ या नहीं? अगर कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा बच्चा भी होगा, अगर उसको प्रॉब्लम हो तो कृपया करके मेरे पास बोलो। किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी को नहीं हुआ। तो आगे बढ़े, हम क्लास को आगे करें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया। अब यहाँ से लेक्चर को करते हैं हम आगे, यानी कि पार्ट 2 वाला। ये रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चा लोग, क्योंकि याद रखना भी क्या है? जरूरी है। समझ में बात आई कि नहीं? और तुम सबको मैंने पहला क्लास में बताया था कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो, तुम मेरे साथ पढ़ो, मैं तुमको कभी भी याद करने का मौका नहीं दूंगा। इसीलिए बोला था क्योंकि मैं खुद ही रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? HCF और
निकालने का सेकेंड तरीका जिसका नाम है सर, बताते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने। हालांकि एचसीएफ विधि से एचसीएफ नहीं निकाला जाता, सॉरी एलसीएम नहीं निकाला जाता। पहला विधि था अभाज्य गुणनखंड, सबको पता होगा कौन था, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा जो विधि है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। इस विधि से सिर्फ क्या निकाला जा सकता है, ओनली वन एचसीएफ। एग्जाम में भी तुम्हारा पूछेगा सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए। इस विधि से एलसीएम नहीं निकाला जा सकता। एलसीएम निकालने का सिर्फ एक ही विधि है जिसको हम सब बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, तो एचसीएफ, बाकी बात कुछ नहीं। अब ये सर जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये क्या चीज बोलते हैं, तो देखो भैया यूक्लिड नाम का एक वैज्ञानिक का नाम है, क्या है, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो यही जो है मोसो निकालने का एक वो तरीका बताया था। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड था, उसके बाद दूसरा तरीका इन्होंने क्या बताया था, मतलब एगो भागा के विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, जैसे कि हम सब अपनी भाषा में उसको बोलते हैं भागा विधि द्वारा। लेकिन उन मतलब भागा विधि द्वारा जो मोसो निकाला जाता है वो किसने बताया था, तो यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मोसो। जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया 256 और 272 का मोसो निकालो, किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चा से तुम यही विधि बनाया होगा, पता है, जैसे कि ऐसे किया होगा, ऐसे ऐसे तुम्हारा सर जी बोला मैथ वाला कि 256 यहाँ पे लिखो और 272 यहाँ पे लिखो। अब भैया इसको क्या करो, मोसो निकालो। ये विधि द्वारा सब जानता होगा। पहले कितना बार में लगाएंगे, एक बार में 256 घटाएंगे तो कितना आएगा नीचे 16। इसको फिर यहाँ पे कर देना ऐसे, ये 256 जो है इसको यहाँ ले लेना, 16 बार में कट ही जाएगा। जब कट के यहां पर आ गया 0, तो इसको कौन कट के 0 आया, 256। 256 को किसने काटा, तो 16 ने। तो मतलब मोसो बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा सर, 16। ये आपका आ जाएगा आंसर। अब इसी विधि को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब पता है इसको पहले मतलब फटाक गुना क्यों बता दिया, क्योंकि ये विधि बच्चा से बनाया ही आया होगा। अच्छा, बच्चा में जब बनाया होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बताते हैं, 272 सॉरी 76 कैसे आ गया, 272 में 256 से, तो इसको एक बार में 256 तो घटाए कितना का 16। अच्छा, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल। किसको बोलते हैं, भाजक का किसको बोलते हैं, भाज, कितना लोग को पता है। बीच वालों को क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। इसको बोलते हैं भाज। बचपन से ये सब पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आज पढ़ लो। ऐसे करके भागा, भागा तो आता ही होगा, सबको आता होगा, कि भागा भी नहीं आता। हम ये प्रोमिस किया कि भैया तुमको जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए, तभी मैथ समझने में इजी होगा। हम ये ना बोलेंगे भैया तुम पहला बार 10वां में जाओ आराम से, कुछ पढ़ने ना आ जाओ, समझा देंगे, ऐसा हम वादा कभी नहीं करते हैं। तुमको जोड़ घटाव गुना भागा तो आना चाहिए भैया। और जब भागा दोगे तो ऐसे कभी सिचुएशन आता होगा, नहीं करता होगा, शेष बच जाता होगा, तो इसको बोलता होगा शेष, लास्ट में लगा दिया फल। अच्छा चलो भैया शेष ही बोल देते हैं तुमको, वो हो गया तुम्हारा आंसर जो आया उसको क्या बोलते हैं, भागफल। जिसमें हम आंसर डालते हैं उसको बोलते हैं भाजक। आइए तुम्हारा क्या, भाज। अगर नहीं पहले पढ़ो तो आज पढ़ लो कि भैया भाज इसको बोलते हैं, भाजक इसको बोलते हैं, भागफल इसको बोलते हैं, शेष इसको बोलते हैं। समझ में आता है कि नहीं। अब यही विधि द्वारा क्या निकाल सकते हैं, मोसो, जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन का। अच्छा, तुम सब कहीं ना कहीं एक चीज और पढ़ा होगा, पहले इसको मैं मिटाऊं, और क्या क्या बोला था वैज्ञानिक जी, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक मोसो निकालने का तो वो विधि दिए थे, भागा विधि। और उसके बाद बोले थे कि जब हम भागा करते हैं, क्या करते हैं, भागा, तो उसमें जो भाज्य होता है, सॉरी भाजक, जो भाजक होता है, जो भाजक होता है वो भाज्य का गुना, सॉरी भाज्य को अगर शेषफल से गुना कर दे, सॉरी भागफल से, किससे, भागफल से, भागफल से गुना करने के बाद शेषफल उसका जोड़ दिया जाए तो उसका क्या आ जाएगा भैया, भाजक। मतलब अगर तुमको 272 लाना है ना, तो यहाँ पे देखो, अगर इसको इससे पहले गुना कर दो, यानी कि 256 को गुना कर दो 1 से, जोड़ दो कितना 16, तुम्हारा कितना जाएगा 272।
यही बात किसने बोले थे, कौन बोले थे? तो भैया यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने। तो तुम सबको पता है, अगर कोई भी कुछ बात बोलता है तो उसको बोलेंगे यूक्लिड का प्रमेय। क्या बोलेंगे? यूक्लिड का, यूक्लिड विभाजन, विभाजन का प्रमेय। तो मतलब इसको हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। अब जो भागा विधि से हम मोसो निकाल रहे थे एचसीएफ, तो उसको बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा प्रमेय। जैसे कि हम बोलेंगे तुम सबको निकालने के लिए, मान लो हम दही दे देंगे, अब उससे बोलेंगे तुमको निकालने के लिए मक्खन, तो उसको मथेगा, मथेगा कि नहीं? तो ऐसे करके मथ रहा, तो उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मंथन। क्या बोलते हैं? मंथन। अब उसके द्वारा जो निकलता है उसको बोलते हैं मक्खन। क्या निकलता है? मक्खन। क्रिया मंथन निकलेगा मक्खन, क्रिया मंथन निकलेगा मक्खन। तो भैया यूक्लिड विभाजन, जो यूक्लिड नामक वैज्ञानिक था, वो एचसीएफ निकालने का तरीका दिया था। कौन विधि द्वारा? भाग विधि, यानी कि विभाजन। तो इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो याद रखना, प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। किसका प्रक्रिया था? एचसीएफ निकालने का। किसका निकालने का? एचसीएफ। जैसे कि मक्खन निकालने का क्या है? एक प्रक्रिया। समझ में बात है कि नहीं? तो यह एक प्रक्रिया है, समझा? और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये क्या है? प्रक्रिया के बाद जो मक्खन निकलता है ना, वो है, मतलब जो आंसर तुम्हारा निकलेगा ना, वो है। अगर इसको नहीं भी याद आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, तुमको कुछ याद रखने की इतना जरूरत नहीं है। सिर्फ तुमसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि भैया 282 है और 516, 282 और 516 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा मोसो निकाले। क्या निकाले? मोसो निकाले। तो तुमको करना क्या होगा? तो पहले नंबर भागा विधि से इसको क्या निकालो? मोसो। 512 को कहां पर रखेंगे? बीच में। और 282 को कहां रखेंगे? यहाँ पे। तो भागा देंगे पहले बार, एक बार में 282, ठीक है, 0, यहाँ पे 11 में से 3, यहाँ पर बचेगा कितना? 4, 4 में से दूजेगा तो यानी कि 2, तो 230। फिर यहाँ पर 230 को ऐसे कर देना है, 203 तुम्हारा बन जाएगा क्या? भाज्य, और 282 को कर देना भाजक। इसको बीच में से करके लिख देना। फिर एक बार में लगेगा 230, फिर घटा देना, 2 का 2, 5 का 5 आएगा ना। फिर यहाँ पर से एक प्रक्रिया कर देना, और फिर 230 को यहाँ ले लेना। सेम प्रोसेस ऐसे करके दोहराते जाना जब तक तुम्हारा कट नहीं जाए। कितना बार में लग जाएगा? हमको लगता है 4 बार में लग जाएगा। 52 गुने 4 करो, 5 के 20 यानी कि 208, 208 घट के कितना आएगा? 22, 52, 2 बार में 22 दूना 44, घट के कितना आएगा? 44, 6, 8, 8 को फिर 22 से करो, 8 दूना 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, क्या जाएगा? 6। अच्छा, अब वहां से यहाँ कर देते हैं, ठीक है, 6 को यहाँ रख देते हैं और 8 को यहाँ कर देते हैं, एक बार में 6, घर के कितना आएगा? 2, 3 बार में क्या जाएगा? कट जाएगा। तो इसको अंतिम में जाकर कौन काट दिया? तो 2। तो इसका मतलब इसका मोसो बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये तुम्हारा आ गया आंसर, ये तुम्हारा आ गया आंसर। तो बोलेगा सर जी आप ये वाला काहे पढ़ा रहे थे? भाज बराबर सॉरी, भाजक बराबर भाज गुने भागफल जोड़ से, ये काहे पढ़ा रहे थे? बौख गए थे आपका? अरे भैया देखो, हम बौखे ना थे, हम बौखे ना थे। एक जम्मा में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिवा में कभी कल, अगर नहीं तो भैया ये छोड़ो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझा? चल छोड़, ऑब्जेक्टिव में हम देखने, ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा इस सबको समझने में तुमको थोड़ा सा क्या जाएगा? दिक्कत। तो कितना लोग को लगता कि सर जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालना इजी है ना? इजी। चल भैया काम खत्म हो गया मेरा। अच्छा, और देखा गो लास्ट में जैसे मोसो लिख रहे हैं ना भैया, लिखना है तुमको, जब तक नहीं करता ऐसे करके प्रोसेस करते ही जाना, समझा? अब कहा गया? कॉपी कहाँ गया? दूसरा देते हैं, 135 और 225। अब एगो हिसाब दिए भैया, 135 और 225। अब इसका तुम सबको क्या निकालना? छुटुआ मोसो। किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर से बोलो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो करना क्या है? 135 को रखना है इस तरफ और 225 को रखना है इस तरफ। कितना बार में? घट के 5 में 5 गया 0, यहाँ पर 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9 ही ना आएगा? 90। अब 90 को कर दो भैया भाजक, सॉरी भाज बना दो, 130 को यहाँ पर बीचा में ले लाओ एक बार में 90 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 40। ऐसे करो, यहाँ जाएगा 90, 2 बार में 80, 10 आ जाएगा 40, 4 बार में
कट गया, यानी कि फाइनली आंसर तुम्हारा कहा आ गया छोटुआ, मोसो बराबर कितना आ गया 10। मोसो बराबर कितना आ गया 10। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एग्जाम सॉरी ये जो हिसाब है 2022 के बोर्ड एग्जाम में तुमसे पूछा गया था। कितना? 2022 के एग्जाम में। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम क्या कर लिया? बना लिया। मतलब तुम्हारा 2 नंबर हो गया पक्का, तुम्हारा 2 नंबर हो गया पक्का। बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मोशो। समझ में बात है कि नहीं? अब देखो, पता उसको क्यों समझा रहे थे? उसको जो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय समझा रहे थे, भाज्य बराबर सॉरी भाजक बराबर, भाजक है बराबर ना तो रहा, भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। हालांकि तुम सब बच्चा में पढ़ा है नहीं, इसीलिए तुम सब याद है, लेकिन कहते ऑनलाइन वाला नहीं पढ़ा होगा। इसको क्यों लिख रहे थे? इसको क्या करना है, यहाँ पे तुमको लिखना, जैसे कि यहाँ पर अभी तुम्हारा इस दूसरा स्टेप में नहीं जाओ, ये स्टेप में जाओ। इस स्टेप में तुम्हारा भाजक कौन है? तो 225, यानी कि 225 सॉरी 225 बराबर क्या करेंगे? 130 गुना 1, 130 गुना 1 प्लस में 90, ठीक नहीं? अभी दूसरा काम जाएंगे तो तुम्हारा 130 हो गया अथी, तुम क्या हो जाएगा? भाजक। और उसके बाद क्या लिखेंगे? 90 गुना 1 प्लस में 40, 90 गुना 1 प्लस में 40। अभी 90 बराबर लिखेंगे, अभी क्यों मेरा ये बन गया भाजक, तो 90 बराबर 40 गुने 2 प्लस में कितना? 10, 90 अभी 40 ने 40 बराबर 10 गुने 4 प्लस में 0। या तो तुम ऐसे बना दो, यहाँ पर लास्ट में लिख देना कि HCF बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा सर जी? 10। या तो तुम ऐसे बना दो, या तो तुम वही भागावला करके बना दो। अब बताओ तुमको कौन बनाना इजी है? हमको लग रहा है कि भैया जब तक ऊ ना बनेगा जब तक ई नहीं बनेगा, तो इससे अच्छा वही बना देंगे। अगर दोनों साथ साथ जैसे कि इस तरह भागा कर देना, बगल में ये लिख देगा, फिर भी तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा मर्जी, जैसे बनाना है बना सकते हो। समझ में बातें आई या नहीं? जैसे बोले कि भैया a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो तुमको अगर आ जाए तो लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या तो तुमको, अगर तुमको मान लो अपने आप को होशियार साबित करना है, पूरा ज्ञानी साबित करना है, तीसरा नहीं भैया हम बहुत मैथ के मतलब ज्ञानी है, हम आर्यभट्ट के भी चाचा हैं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे करता है a प्लस बी और a प्लस बी। लो भैया, a को गुना a से तो a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में ab, ए को स्क्वायर ए से ए स्क्वायर, ए गुने बी ए बी, ए गुने बी ए बी, उसके बाद बी गुने बी बी स्क्वायर, फिर ए बी भी जुड़ जाता, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। हाँ, ऐसे बना देगा तो मतलब तुम कौन चीज कहलाएगा? आर्यभट्ट के चाचा। तो सेम उसी तरह दोनों लिख देगा तो आर्यभट्ट के चाचा है, मतलब महावैज्ञानिक तुम आदमी साबित करना चाह रहा है। एगो कोई बना देगा तो मतलब कोई नॉर्मल स्टूडेंट है। तुम्हारा मर्जी, जैसे बनाना है बना दो, लेकिन ये दोनों विधि है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन के द्वारा दोनों विधि। देखो, पहले वो भागा से बना दिए थे और बोले कि भैया भाज्य बराबर, जो भाजक होता है वो भाज और भागफल के गुना करने के बाद शेष जो बचा उसको जोड़ दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? भाजक। यही बात कौन बोले थे? यूक्लिड नामक वैज्ञानिक। कितने लोग को समझ में बातें आई? चलो आगे बढ़े हम। तो होमवर्क दें? चलो भैया होमवर्क लो। यहाँ पर होमवर्क में लिखेंगे HW में निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF निकालें। क्लियर? सबसे पहला हिसाब मैं लाया हूं पहले कल ही से नोट्स लिख के, 135 और 225 का, जो कि अभी तुरंत निकाले थे। सेकेंड नंबर में 225 और 440 है क्या? 870 का।
और 252 594 थर्ड नंबर में 252 594। और क्या होगा सर जी 148 185 963 963 और 657। पता है ये क्यों कहां से लिख के लाए हैं? सब के सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में सब क्या हुआ है, पूछा गया है। 59 और मैं क्वेश्चन बैंक से लिख के लाया हूँ 59 336 और मैं 870 225 870 दिया हुआ है ना, मुझे भी लगा 870 225 दिया हुआ। हाँ 1425 और 570। तो भैया ये टोटल जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा क्या निकाल देना छोटुआ लोग, मौसू। क्या निकाल देना? समझ में बातें आई या नहीं? क्लियर? अब मैं आगे बढ़ूं? हाँ चलो भैया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा टॉपिक के। क्या एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया? समझ में आया? चलो तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट है सर जी? कुछ नया खुद से करता है। हम एक वैज्ञानिक है समझ लो, हम कुछ खोजने की प्रयास करते हैं कि भैया हम मान लेते हैं 2 गो संख्या दे देते हैं। 2 गो क्या दे रहे हैं छोटू? संख्या। मान लो है 36 और 24 हम 2 गो संख्या दे दिए, 2 संख्या। अरे भैया 2 संख्या है, इसको हम बोल देते पहली संख्या, कोई दिक्कत? और वो दूसरा का है तो इसको बोलेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा ये दोनों जो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का गुणा करो। 36 गुने 24 यहीं पर कर देते हैं। 36 गुने 24 कितना होगा? 6 चौक 24, 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौके 12, 6 दूना 12, 12 12, 24 दू 26 के 6 हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 दू 8, यानी कि कितना आया? 864। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि 36 गुने 24 का करेंगे कितना आया था? 864। मतलब जब दोनों संख्या का गुना किया तो कितना आया? 864। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कितना लोग जब मन से ही एचसीएफ और एलसीएम निकाल देगा? पहले नंबर इसका एचसीएफ, कौन कौन संख्या इसको काट सकता है? 9 काट देगा, 9 इसको काटेगा पर इसको नहीं, 2 काटेगा, 4 भी काटेगा और 6 भी काटेगा। अब 6 से बड़ा कोई भी नहीं काट सकता है। बड़ा खोजना नहीं हमको, हमको बड़ा खोजना। 12 भी काट रहा है ना, तो मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 12। अच्छा एलसीएम तो निकाल ही लेते हैं, 36 का और 24 का। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर भी 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। पहले एचसीएफ निकाल लो, यहाँ से भी 3 निकल जाएगा, यानी कि 2 निकलेगा, 2 निकलेगा और 3 निकलेगा, फिर यहाँ से भी 3 निकलेगा, यहाँ पर से भी 2 निकलेगा। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। मतलब एलसीएम क्या आ गया? 72। समझ में आया? यानी कि एचसीएफ 12 और एलसीएम 72। क्लियर? अब इहो दोनों को यानी कि एलसीएम, ई दोनों का जो होता है एचसीएफ और एलसीएम गुना कर देते हैं दोनों को, यानी कि 72 गुने 12 करो तो थोड़ा सा 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 18, 18 के नहीं गलती हो गया फिर कहीं तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 दूना 4, अच्छा 2 एकम 2, तो 14 2 16, 16 के 6 हाथ में 1, 7 यानी कि 864। अरे तेरी काल के, देख रहा है क्या? देखा? एक्सपेरिमेंट है वो किए कि जो संख्या दिया हुआ है वो दोनों को पहले क्या किया? गुना, और वो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम लिख के गुना किए तो संख्या का मान आपस में क्या आ गया? बराबर। तो मतलब यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एलसीएम
अभी तुम सबको नोट्स नहीं करना, कैसे नोट्स करना समझाते हैं। फिलहाल के लिए तुमको हम ये वाला सिर्फ समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो भैया हम हो गया वैज्ञानिक। मतलब दुनिया का तुमको कोई भी संख्या दे दिया जाए, उस सब को आपस में गुना करो और उस सब का एचसीएफ एलसीएम निकाल के दोनों को गुना करो, तो दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर। समझ में बात है कि नहीं? जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे 36 और 84, 36 और 84 का एचसीएफ कुछ भी आए तो भैया उसका एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम बराबर होगा किसके, ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। ये दोनों संख्या के गुणनफल, मान लो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो, यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहीं से तुमको हिसाब दिया जाएगा, हिसाब एग्जाम में भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि भैया दो संख्याओं को गुणांक, बोलेगा दो संख्याओं का गुणज गुणन गुणन 264 है, 264 है। यदि यदि मोसो कितना, अब कितना दे जो ये कट जाएगा, अच्छा एने दे, एने दे 864 देते हैं, ठीक ना, 864 है, यही देते हैं। अगर दो संख्याओं का गुणज 800 क्या है 64 है, उसके में मोसो है भैया 36, तो लोसो क्या होगा, लोसो क्या होगा, ऐसे तुमको हिसाब दिया जाएगा। तो भैया देखो बोल रहा है कि दो संख्या दिया हुआ जिसका गुणज दिया हुआ है लेकिन संख्या नहीं दिया हुआ, अब मोसो इधर दिया हुआ लेकिन लोसो नहीं दिया हुआ, बोल रहा है लोसो निकालने के लिए। तो हम तो जानबे करते हैं क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने, जानता है ना छोटुआ, अच्छा दोनों, ये दोनों क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज, तो पहली दोनों संख्या का गुणज कितना है 864, मतलब ये दोनों का मान टोटल कितना है 864, अब बराबर मोसो का मान 36, लोसो का मान हम x मान लेते हैं या लोसो ही रहने देते हैं, तो ये 36 गुना इधर आएगा तो क्या होगा छोटुआ, भागा, तो x बराबर 864 बटे कितना 36, काटेंगे तो कितना होगा, अभी यहाँ पे दिए थे हाँ 24 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 24, तो ले भैया यानी कि लोसो बराबर फाइनली आ गया, लोसो बराबर फाइनली आ गया कितना 24। कितना लोग को लगता है हस सर ये तो बहुत इजी वाला बात है, बहुत इजी वाला बात है। तो देखो इससे पहले जो कांग्रेचुलेशन बोले थे कि 1.1 तुमसे एनसीईआरटी बुक हो जो भी बुक हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मोसो बोलेगा निकाले बना लेगा, ठीक ना। उसके बाद 1.2 में जो बोले थे कि कल बता देंगे सेकेंड नंबर में, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर में बताए थे तुम सबको, सेकेंड था या थर्ड था ऐसे कुछ, जेकरा में दो संख्याओं का गुणनफल दिया था, मोसो बराबर इतना दिया था, लोसो बराबर निकालने बोल रहा था। है किसी के पास एनसीईआरटी बुक लाया कोई, देखो मैं पढ़ ही देता हूँ ना। 1 पॉइंट कितना था 2 था, हाँ देखो हाँ 2 नंबर में था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यदि उनका जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। मतलब बोला कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या जो दिया उसका गुणनफल और वो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपस में बराबर होता है कि नहीं, तो जांच करके तो बता दिए, आंसर है सर जी हाँ होता है, हाँ होता है। लेकिन तुमको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, अगर कोई केसी सीना बना रहा होगा तो उसका शायद 6ठा या 7वां नंबर में होगा, दिखाओ वो भी बुक दिखाओ, अगर किसी के पास केसी सीना का बुक होगा तो उसका भी कितना नंबर में होगा 6ठा या 7वां नंबर में, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट रुको ना यार, हल्ला क्यों है, शोर क्यों मचा रहा है। किसी के पास एनर्जी नहीं दिखेगा तो भैया हम क्या करेंगे, भगा दिया जाओगे, इसलिए एनर्जी के साथ पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई डेली नहीं होता, मात्र 1 घंटा तुम सबको पढ़ाई करना है, वो भी ट्यूशन में, घर में जाकर जो होमवर्क दिए हैं उसको सिर्फ बनाना। हम डायरेक्ट 1.1 और 1.2 लेके चले हैं, दोनों समाप्त तो हो जाएगा। हाँ कितना नंबर में है 10 नंबर से ना, 10 नंबर से 8 नंबर में भी है और 9 नंबर में भी, सॉरी 8 में है और 10 में है, केसी सेना बुक जिसके पास होगा
वो 8 नंबर में जाके देखना, ठीक है। बोल रहा है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये बोल रहा है बताने के लिए। पहले तो भैया काट दिया है, इसको मैं मिटाऊं। केसी सिन्हा बुक के अकॉर्डिंग 8 नंबर, 1.2 का 8 नंबर, ना कि भैया कौनों में भी चल जाना 8 नंबर देखने के लिए, चल जाओ 14.2 में अजय देखो 8 नंबर। तुमसे मिलेगा घेवड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर 1.2 के अनुसार क्या बोल रहा है कि भैया नीचे दिए गए संख्याओं का क्या निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम। जैसे कि यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं, कितना 96,404, 96,404। बोला नीचे दिए गए संख्याओं का 4 का 8 का 1, नीचे दिए गए संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालें और साबित करें कि दोनों संख्या यानी कि दोनों संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो भैया हम तो साबित कर चुके हैं इससे पहले भी, तुमको पहले इसका मोसो निकालना है। तो भैया इसका मोसो कहीं पर निकाल लो, कितना लोग है जो निकाल सकता है मोसो और लोसो। 96 का पहले क्या करो गुणनखंड, कितना बार में 48, 24 दूना 12 दूना 2 छक्के, ठीक। 404 का भी हो जाएगा, 2 से 200, 100 और लगेगा इससे, किससे लगेगा अभी? अरे 3 3 9 9 1 10 नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से, 7 से, 7 एकम 8 9 10 नहीं, 8 से, 9 से, 9 9 नहीं, 10 से नहीं, 11 से, 12 से, 13 से, किसी से नहीं लगेगा क्या? तो मतलब ये अभाज्य संख्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है रहने दो। तो 2 गुने अच्छा यहाँ पर में से देखो 2 को 2 कॉमन नहीं मिल रहा है दोनों में से, तो इसका मोसो डायरेक्ट लिख दें। हम थोड़ी बोला भैया कि आराम से निकालो। तो एचसीएफ कितना है भैया 4, 2 2 2 दूनी 4। अच्छा एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम 4 गुने जो बचा हुआ डायरेक्ट गुना करते हैं, 2 चौके 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यहाँ पर लिखते हैं 24, गुना कितना करते हैं 101। तो गुना करो 24 का 24 48, 24 से 72, 24 का 96, यानी कि 101 गुना क्या करेंगे 96, 606 909 6999 यानी कि 9996, यानी कि एलसीएम क्या है सर जी 9996। तो यहाँ पर हमको बनाना है सर जी कि भैया दिए गए संख्याओं का यानी कि 96 और 404 का एचसीएफ कितना आया 4 और एलसीएम क्या आया 9996। अब हमको साबित करना है कि दोनों संख्या यानी कि 96 गुना 404 बराबर एलसीएम बराबर एलसीएम गुने एचसी, साबित हमको ये करना है। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 404 गुना कितना 96, 24 के 4 हाथ में 2, तो यहाँ पर 2 24 यही ना होगा, 9 का 9 18 36 36 यही ना होगा, 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3 यानी कि कितना या 38 बराबर। इसका भी गुना करते हैं 9,996 गुना कितना 4, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 9 चक 36 2 38 के 8 हाथ में 3, 38 3 कितना होता है 41 के 1 हाथ में 4 और 9 चक 36 ये क्या हो गया, गलती हो गया गुना की रे, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चक 36 37 38 के 8 हाथ में 3, 36 37 38 39 के 9 होगा रे। मेरा ये गुना गलती हो रहा क्या, गुना करो ना तुम सब रे, मेरा थोड़ा सा गुना गड़बड़ है आ गया है? इसका गुना क्या इसका यही है, ठीक है। 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 6 0 2 6 चौके 24, 9 चक 36 3 9 चक 36, ठीक है ये ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो नहीं आ रहा है रे, ऐसा कैसे हो सकता, आएगा फिक्स है, इतना तो फिक्स है आएगा, हमको गुना करने में गलती हो रहा है या कहीं पर और हो रहा कुछ। 9,996 गुना क्या करना हमको 4, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, 9 चक 36 8 हाथ में 3, 9 चक 36 37 38 39 के 9 हाथ में 3,
9 चक 36, 37, 38, 39, 39,900। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया है भैया, या तो एलसीएम निकालने में या तो एचसीएफ निकालने में, कहीं पे कुछ ना गड़बड़ हुआ है। अब कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तुम सब करो तो थोड़ा सा करो तो, तुम सब तो वीडियो ज्यादा लंबा जाएगा इसीलिए रोक देते हैं, थोड़ा सा करो तो। रुक जाएगा मिनट, मेरा एलसीएम ही गलत आया, यहाँ पे आएगा क्या 96, 96। बताओ तो, इतना बड़ा गलती गधे कहीं के, छी। अब गंदा हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर 38, 84 है, कितना था रे 38, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना, यहाँ पर आया था कितना 38,784 बराबर मोसो और लोसो को गुना करो तो कितना आएगा। अच्छा यहाँ पर बढ़िया से लिखना पड़ेगा तुमको कि 96 गुना 404 बराबर 4 गुने 96, हाँ अब आ जाएगा 38,784 बराबर कितना जाएगा 38,784। प्रूव्ड, क्या होगा प्रूव्ड। ये सब रफ पेज में कहीं निकाल लेना, ये सब रफ पेज में कहीं निकाल के तुमको ऐसे करके बना देना, तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जाम में यही हिसाब को बोलेगा क्या, यहाँ पर इसी एग्जाम में इसी हिसाब को क्या बोलेगा, दो संख्या का गुणनफल 38,784 है, यदि उसका मोसो 4 है तो लोसो क्या होगा, तो लोसो क्या होगा, मतलब एलसीएम क्या होगा। तब तुमको लिखना है कि भैया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो। अब दोनों पहली संख्या दोनों का गुणनफल कितना है 38,784 बराबर मोसो का मान 4 गुना लोसो का, तो रहने देते हैं लोसो का, 4 ने गुना इधर आएगा तो क्या होगा छोटू भागा, तो 38,784 को भागा देंगे 4 से बराबर क्या आ जाएगा लोसो। तो भैया काटेंगे तो 909 यानी कि 96 यानी कि लोसो का मान कितना आ गया 96। ऐसे करके तुमको पूछेगा, लोसो बराबर आ गया तुम्हारा 96। या तो इसी को हो सकता बोलेगा कि दो संख्या दी हुई है, दो संख्या यहाँ पर बोलेगा 96 और 404 है और 404 है, यदि उसका मोसो मतलब बोलेगा दो संख्या एक 96 एक 404 है, यदि उसका मोसो इतना है तो लोसो क्या होगा। तो भैया हमको क्या करना है, यहाँ से बस छोटा सा चेंज करेंगे, तो पहली संख्या इसमें 96 दे देना और दूसरी संख्या 404 बराबर मोसो का मान 4 दे देंगे, मोसो का मान कितना 4 ही ना है, 4 है गुना लोसो का मान x देंगे, उधर गुना इधर आएगा तो भागा 96 गुना 404 बटे कितना जाएगा 4 बराबर लोसो को x मान, इसको काटेंगे तो 101 गुना 96 तो आ जाएगा 96 यानी कि लोसो बराबर क्या आ गया सर जी 96। आंसर कितना लोसो बन जाएगा, हाँ फेंक दो कॉपी फेंक दो। तो भैया 8 के अब क्या करते हैं, हिसाब देते हैं, हिसाब दिया जाए इस पर भी होमवर्क, इसको मैं मिटा दूं, अच्छे से बनाना है, मेरा राइटिंग धीरे धीरे सुधरेगा। ठीक ना, हिसाब दिया जाए, यहाँ पर लिख देते हैं यदि दो संख्या है तथा मोसो और तो लोसो ज्ञात कर। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या देंगे, मतलब यहाँ पे हम देखो भर देते हैं कि पहली संख्या बराबर हम दे देते हैं तुमको
36 और दूसरी संख्या बराबर दे देते हैं 64। मतलब यहाँ पर भरा जाएगा 36, यहाँ पर 64। मतलब यदि दो संख्या 36 और 64 है तथा मोसो हम उसका कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में इसका निकलेगा मोसो रे, कितना मोसो आएगा? 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो इसका मोसो 4 है, तो लोसो निकाल लेगा ना। तो मतलब यहाँ पर हम पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिए, आप एचसीएफ भी दे देते हैं। तो तुमको क्या निकालना है? तो भैया एलसीएम क्या होगा वो तुमको क्या करना है? निकालना, अपना भर लेना, ताकि हर बार लिखेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। ये पहला हिसाब हुआ। दूसरा हिसाब में क्या करेंगे? हम दो संख्या का गुणनफल दे देते हैं। क्या देते हैं? रुक जाओ। 574 है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना दे देते हैं? 576। और एलसीएम अवरी दे देते हैं। एलसीएम दे देते हैं कितना होगा? 4। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालना अवरी, एचसीएफ कितना लोग निकालेगा? समझ में आ रहा है? मतलब वही लिखेंगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, अभी क्या लिखेंगे? यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ क्या होगा? निकाल लोगे? हिसाब को पहले नंबर बढ़िया से तुम सब क्वेश्चन लिखेगा अच्छा से। पहली संख्या यहाँ पर लिखेंगे, यदि इसका लिखेगा यदि दो संख्याओं का गुणनफल 576 है और उसका लोसो 4 है तो मोसो क्या होगा? यही तुमको निकालना है। ऐसे करके लिखना, ठीक ना? अभी अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूँ अभी फिर से। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 360 है और उसका लोसो 6 है तो मोसो क्या होगा? तो मोसो क्या होगा? हम ही लिख देते, नहीं तो तुम सब बोलेगा सर जी जब आप आलसी है तो हम काहे ना आलसी बने। बहुत हरामी भी तुम सब है ना। क्या समझ में आया कि नहीं? हाँ, आलसी है कि नहीं? आलसी है कि नहीं? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 160 है और उसका मोसो 16 है तो लोसो क्या होगा? तो लोसो क्या होगा? टाइम ज्यादा हो गया क्या? अब 42 मिनट हो गए, ज्यादा लंबा भी आज नहीं क्लास करेंगे। अब कल पढ़ेंगे वास्तविक संख्या डायरेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम? भैया जिसके पास बुक होगा तो उतार लेना। ठीक है। यदि दो संख्या 72 और 126 है और उसका मोसो 4 है तो लोसो क्या होगा? तो लोसो क्या होगा? क्लियर? तो किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक नहीं? तो अब कल की क्लास हम जैसे स्टार्ट करेंगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट मार लो। मार लिया। अब कल की क्लास हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और सहअभाज्य संख्या। मतलब चैप्टर पहले से स्टार्ट था पर वास्तविक संख्या अब जाके पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? अब जाके कि सर जी ये वास्तविक संख्या क्या होता है और सहअभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है? तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत। ठीक ना? किसी को प्रॉब्लम?